के वीडियो में हम आपके लिए भारतवर्ष के कुछ अति प्राचीन और रहस्यमय पुस्तकों का वर्णन लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आपको अपने भारतीय होने का गर्व होगा। वैसे तो आज कल के युवा पीढ़ी प्राचीन भारत की किताब और धर्म ग्रंथों को मजाक उड़ाकर उनको भी बेबुनियादी बताकर खुद को मॉडर्न कहलाना पसंद करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान, जो जानकारी है, उनकी तो किसी को कदर ही नहीं है। दोस्तों, हमें उन ऋषि मुनियों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने रहस्यमय ज्ञान को हमारे लिए ग्रंथों में लिपिबद्ध किया और वे हमें प्राचीन सभ्यता सौंप के गए। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश के युवा उन्हें ग्रंथों का मजाक बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के लोगों ने भारत में आकर हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और अपने ग्रंथों की रचना की है और यहीं से सीखकर उन्होंने कई आविष्कार भी किए हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो उदाहरण के लिए हम आपको वो देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विज्ञान भैरव तंत्र। दोस्तों, वैसे तो तंत्र शास्त्र पर सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी थी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में अस्तित्व में आई थी। इस पुस्तक में भैरव तंत्र यानी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शिव उसका उत्तर देते हैं। इस पुस्तक में कई रहस्य और गुप्त विद्याओं के संबंध में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 2 अध्याय सूत्रवृत्ति पन्ननी द्वारा रचित दुनिया भर की प्रथम भाषा का प्रथम ग्रंथ है, जो 500 वर्ष ईसा पूर्व की है। इस किताब का नाम अष्टाध्यायी इसके 8 अध्यायों की वजह से पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इन योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पन्नी की इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत ग्रंथ है और इसी तरह महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग युग की चर्चा की गई है। अष्टांग युग दुनिया के सभी ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शनों का सार है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3 सामुद्रिक शास्त्र। समुद्रिक शास्त्र भी एक रहस्यमय शास्त्र है, जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को उजागर करके रख देता है। हस्तरिक विज्ञान तो समुद्रिक विद्या की बस एक शाखा मात्र है। समुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में है, वैदिक काल से ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में ये ज्यादा प्रचलित रहा है। इसके जानकार भी दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। इस विज्ञान का उल्लेख है प्राचीन काल ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है और ज्योतिष शास्त्र की ही भांति समुद्रिक शास्त्र का जन्म भी लगभग 5000 साल पूर्व में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम ऋषि समुद्र ने किया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर समुद्रिक शास्त्र हो गया। भारत यह विद्या यूनान, चीन, रोम और इजराइल तक पहुंच गई और आगे चलकर ये संपूर्ण यूरोप में फैल गई। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 430 में यूनानी विद्वान इन शास्त्रों को पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिपांचस और हगल की विधि पर सुनहरे अक्षरों में समुद्रिक ज्ञान में लिखी पुस्तक मिली, जिसे सिकंदर महान को भेंट कर दिया गया था। नंबर 4 उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है और इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारत के अनेकों ऋषि मुनियों के वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम है। उपनिषदों को आधार मानकर इनके दर्शनों को सभी भाषा में रूपांतरित कर विश्वों के अनेकों धर्मों और विचारधाराओं का जन्म हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा, उन्हें प्रमाणित माना गया है। उपनिषद वेदों का सार है। उपनिषद में कई रोचक और अलौकिक और रहस्यमय बातें कही गई हैं। इसे पढ़कर आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। नंबर 5 बेताल। 25वीं बेताल 25वीं भारत की लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल 25वीं हमें सम्राट विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का बोध कराती है। इसमें बेताल प्रतिदिन सम्राट विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता है और अंत में सम्राट से एक प्रश्न पूछता है, लेकिन यदि सम्राट ने कुछ बोला तो बेताल पेड़ पे लटकेगा और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो सम्राट का सिर फट जाएगा। इसे भारत की पहली घोस्टेस स्टोरी माना जाता है।
माना जाता है कि बेताल पच्चीसी की कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणानित द्वारा रचित बड़कहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है। इसकी रचना ईसा पूर्व में 495 वर्ष पूर्व हुई थी। कहा जाता है कि ये किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कहीं भी कोई भी अंश प्राप्त नहीं है। नंबर 6, रस। रत्नाकर प्राचीन भारत की महान रासायनिक शास्त्री नागार्जुन के नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उनके जन्म स्थान और समय पर कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पर सबके अलग अलग मत हैं। रासायनिक शास्त्र में उनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और असेंद्र मंगल बड़ी प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा विज्ञान की क्षेत्र में की प्रसिद्ध पुस्तक कक्षपूट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार और योगाष्ट है। रस रत्नाकर में रस यानी पारे की योगी की बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें देश में धातु कर्म और कामीय गति के स्तर पर सर्वेक्षण भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त रस रत्नाकर में रस बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें धातु का समग्र के स्तर पर सर्वेक्षण किया गया था। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और सुशुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं और इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। आप पुस्तक में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अन्य धातुएं सोना में कैसे बदली जाती हैं। यदि सोना ना भी बने तो फिर रसागम विस्मन द्वारा ऐसी धातु बनाई जाती हैं जिनकी पीली चमक सोने जैसी होती है, जिसमें हिंगुल और टिन जैसे कैलेमाइन से पारे जैसी वस्तु बनाने का तरीका भी लिखा गया है। नंबर 7, व्यामनिक शास्त्र। ये एक रहस्यमय किताब है और इसके रचयिता है ऋषि भारद्वाज। उन्होंने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उपयोग किया था उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्य नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहा जाता है कि इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के नाम का विवरण मिलता है। नंबर 8, अथर्ववेद। अथर्ववेद के सूत्रों को समझना बेहद ही कठिन है। इस वेद में कई तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है, जैसे प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकार्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का जन्म भी इसी विद्या से हुआ है। दरअसल इस विद्या का जन्म हमें अथर्ववेद 13वें अध्याय में मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार यदि किसी षड्यंत्र कार्य ने कोई घुस देकर अथवा किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में रहते हुए भी आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कौन सा कुचक्र हो रहा है। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है। संवर्ग विद्या जो उपनिषद योगिन गाड़ीवान को आती थी, यह गाड़ीवान ही रेकी ऋषि थे। इनका नाम गाड़ीवान इसलिए था क्योंकि ये अपनी गाड़ी में ही सोते थे। रेकी ऋषि ने विराट से झड़ती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विद्या अपनाई थी। इसी विद्या को जापान में रेकी कहा गया है। कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए वे रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म का जन्म भी अथर्ववेद से ही हुआ है। सम्मोहन विद्या को ही प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या कहा जाता है। इसे मोहिनी विद्या और वशीकरण विद्या भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि सिद्धियां और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस विद्या का उपयोग किया करते थे, लेकिन अब यह विद्या गलत लोगों के हाथ में लगी तो उन्होंने काला जादू करना शुरू किया, लोगों को अपने वश में करने लगे। इस प्रकार अनेकों रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ हमारा इतिहास जो आज भी कहीं किसी न किसी ग्रंथ में छुपा हुआ है। नंबर 10, लाल किताब। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाशवाणी होती थी और उसी आकाशवाणी के जरिए कुछ इस प्रकार की ज्ञान की बातें होती थीं जो साधारण मनुष्य की सोच से भी परे है। उस वक्त जो ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि होते थे, इतने ज्ञानी होते थे कि आकाशवाणी को सुनकर उसे याद कर लिया करते थे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को वह ज्ञान सुनाते थे। इसी तरह लोगों ने ज्ञान को ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध कर लिया था। साल 1929 ईस्वी में रूपचंद जी ने लिखा है कि उन्हें हिमाचल से एक पांडुलिपि मिली थी जिसका उन्होंने अनुवाद किया था, जो कि ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। रूपचंद
चंद जी जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष के पारंपरिक के प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है और यह विद्या हिमालय से उत्तरांचल तक फैली हुई है और इसके बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान तक फैला, जिसके बाद अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्र को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1929 ईस्वी में 383 प्रसन्नों वाली एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम लाल किताब रखा गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से किस किस ग्रंथ के बारे में आपने पहले से सुन रखा था, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।